वेयर हाउस जिला प्रबंधक बागरी पर अवैध वसूली का आरोप। क्षेत्रीय प्रबंधक को पता ही नहीं, गोदाम संचालकों को कार्रवाई का भय दिखाकर की जा रही उनसे अवैध वसूली। वेयर हाउस जिला प्रबंधक कमल भान बागरी पर अवैध वसूली का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि बागरी रीवा में 4 सालों से एक ही जगह पर पदस्थ है, जिनके द्वारा गोदाम संचालकों को कार्रवाई का भय दिखाकर उनसे अवैध वसूली की जा रही है, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री से लेकर प्रमुख सचिव तक से की गई। उसके बावजूद कमल भान बागरी के खिलाफ अब तक किसी प्रकार की जांच कमेटी तक नहीं गठित की गई। उससे जिला प्रबंधक के हौसले इतने बुलंद है कि उनके द्वारा अवैध वसूली का पैसा फोन पे पर लिया जा रहा है, जिसकी शिकायत भी प्रमाण के साथ विभागीय अधिकारियों से की गई, लेकिन उसके खिलाफ अब तक विभागीय अमला कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा सरकार में वेयर हाउस प्रबंधक कमल भान बागरी को जबरदस्त संरक्षण प्राप्त है। इसके चलते ही श्री बागरी द्वारा जमकर मनमानी की जा रही है। बताते हैं कि श्री बागरी ने अवैध वसूली के इस अभियान में अपने खास ऑपरेटर हर्ष नामदेव को भी शामिल कर लिया है। ऐसे में ऑपरेटर हर्ष नामदेव द्वारा प्राइवेट गोदाम संचालकों पर दबाव बनाकर अवैध वसूली की जा रही है। गंभीर चिंता का विषय यह है कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे कमल भान बागरी के खिलाफ अवैध वसूली के कई प्रमाण तक संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए गए। सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने अवैध वसूली की शिकायत मुख्यमंत्री से 11 मई 2024 की। विधायक ने अपने शिकायती पत्र में उल्लेख किया था कि श्री बागरी कई गोदामों को ब्लैक लिस्टेड करने, उपार्जन के दौरान सूखत में 2% का खेल कर रहे हैं। वहीं लता वेयर हाउस, श्री कृष्ण वेयर हाउस और अनुश्री वेयर हाउस द्वारा भी श्री बागरी पर अवैध वसूली का आरोप लगाया गया है। यहाँ तक कि बागरी पर फोन पे पर पैसे मंगाने का आरोप लगाया गया, जिसका प्रमाण भी विभागीय अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इस अवैध वसूली एवं अन्य शिकायतों के संबंध में क्षेत्रीय प्रबंधक सीएम मिश्रा को जानकारी तक नहीं है। माना जा रहा है कि श्री बागरी को राजनीतिक संरक्षण की प्राप्ति है, वहीं पैसों के दम पर उन्होंने जबरदस्त लॉबिंग कर रखी है। इसी के चलते उनकी भ्रष्टाचार की जड़ें काफी मजबूत नजर आ रही हैं और उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। आइए सुनते हैं क्षेत्रीय प्रबंधक सीएम ने इस संबंध में क्या कुछ कहा। सर, निदेशक जो यहाँ है बैठते हैं, जिला प्रबंधक पर आरोप अक्सर लगते हैं कि उनके द्वारा अवैध वसूली की जाती है। जो भी गोदाम संचालक हैं उन पर अवैध दबाव बनाया जाता है और उनसे मनमानी पैसे ऐंठे जाते हैं। इस तरह का आरोप कई बार लग चुका है, क्या कहिए आप? नहीं, यहाँ पर जो हमारे जिला प्रबंधक पदस्थ हैं, तो जैसा आपने कहा कि आरोप लगते रहते हैं, तो इस संबंध में जो है ऐसा कोई हमको प्रमाण ऐसा प्राप्त नहीं हुआ कि इस संबंध में कोई लिप्तता है उनकी। अगर कोई ऐसी जानकारी हमें प्राप्त होती है तो उस पर हम जरूर संज्ञान लेंगे। सर, लता वेयर हाउस द्वारा जो 27 में 2024 को आपको संबोधित पत्र भी लिखा था कि वहाँ पदस्थ जो हर्ष नामदेव हैं उनके द्वारा वो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, तो जिला प्रबंधक द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर के सहयोग से उन पर अवैध दबाव बनाया जा रहा है और उनसे वसूली की जा रही है। आपको संबोधित उन्होंने पत्र भी लिखा था 2024 में। क्या इस बात की जानकारी आपको है? ये चीज़ अब हमारे संज्ञान में तो अभी नहीं है, क्योंकि मई में आपकी पदस्थापना हुई और ये हाँ मई में हुई है प्रतिस्थापना हमारी, लेकिन अभी ये पत्र हमें संबोधित किया है, लेकिन हमारे भी संज्ञान में आया नहीं है जी। आएगा तो हम उसको देखेंगे क्या दबाव बना करके ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं वो जी। और ऐसी कार्रवाई करते हैं तो चूँकि किसी भी गोदाम संचालक के गोदाम में जो माल रखा है और माल रखने के बाद वो निकलता भी है, तो अगर कोई ऐसी अनियमितता होती तो हमारे संज्ञान में आती ही। जो भी स्टॉक हमारे गोदामों में रखा जाता है उसका विधिवत जो है उसका रिकॉर्ड रहता है, उसका जमा का भी रहता है, डिलीवरी का भी रहता है, भुगतान का भी रहता है। इनमें इस बीच में कोई अगर कमी बेसी या कोई अनियमितता होती है वो चीज़ हमारे संज्ञान में आती है तो हम उस पर जो है तो कार्रवाई करते हैं, जानकारी लेते हैं, जांच भी कराते हैं। नहीं, अक्सर शिकायतें आ रही हैं और कृष्ण वेयर हाउस द्वारा भी ये शिकायत की गई कि उनके फ़ोन पे ने 20,000 रुपये भेजे गए थे। इस बात पर उन्होंने प्रमाण भी प्रस्तुत किया था और संबंधित विभागीय अधिकारियों को उन्होंने पत्र लिखा भी था। इस पर अब तक क्या हुई कार्रवाई? अब 20,000 रुपये किसी बात के लिए थे, अब ये उनके बीच का मामला है ना। फिर भी ये चीज़ जो है तो अगर संज्ञान में आएगी तो आती है तो हम उसमें इसका स्थिति जो है स्पष्ट कर लेंगे कि क्या चीज़ है वो।
सर गोदाम अगर संचालकों द्वारा अगर ही- कोई जो है ऑपरेटर अगर इस तरीके से कार्यों में अगर हमारे जानकारी में आता है कि लिप्त रहेगा तो उसको हम जो है तो कार्रवाई करके पृथक भी करा देंगे, ऐसा कुछ वो नहीं है। नहीं, ऐसी क्या वजह है कि उन पर आए दिन आरोप लगते हैं? यहाँ तक कि सिमरिया विधायक ने भी मुख्यमंत्री को लिखा, प्रमुख सचिव को पत्र लिखा उनके द्वारा मनमानी पर और अवैध वसूली को लेकर के, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई आपके द्वारा, क्योंकि आप वरिष्ठ अधिकारी हैं, आपके हमारे द्वारा कोई देखिए कार्रवाई ऐसा नहीं है की ना कि गई। हम तो केवल जो है कार्रवाई हमारे मुख्यालय से होती है। हम यहाँ जो है जो कोई अनियमितता है उसकी प्राइमरी जो है जांच हो सकती है वो करा करके मुख्यालय भेजते हैं और जो कार्रवाई है हमारे प्रबंध संचालक महोदय करते हैं। नहीं, जैसे शिकायत 2024 से लगातार की जा रही है, लेकिन अब तक आपके द्वारा, जैसे आपने कहा कि हमारे जब वहाँ द्वारा से- की जा रही है, किस लेवल पर की जा रही है वहाँ से भी जांच कराई जा सकती है। नहीं, जैसे आपके अधीनस्थ कोई कर्मचारी अधिकारी है और उसके ऊपर बराबर आरोप लग रहे नहीं हैं, बराबर तो आरोप आपका दायित्व क्या है? नहीं, हमारा दायित्व है देखने का, पर ऐसा है ना कि ऐसी गंभीर अनियमितता तो अभी हमारे प्रकाश में नहीं आई है कि इस तरीके से कोई काम कर रहे हैं। आएगी तो उस पर हम जो है कार्रवाई करेंगे, मुख्यालय को भी अवगत कराएंगे। अब तक आपके द्वारा कोई कार्रवाई उनके ऊपर की गई या नहीं, मुख्यालय को ऐसी अवगत कराया ऐसी गया? कोई अनुशासनिक कार्रवाई नहीं की गई। ठीक ठीक।